बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त टेक्सला की जानी पहचानी शख्सियत नवीद आवान, जो कि अपनी सोशल मामलात के सिलसिले में इंतहाई सरगर्म भी हैं और माशाल्लाह कारोबारी ख़ानदान भी है, और ख़ास करके समाजी हवाले से इनके वालिदैन के और इनके वालिद साहब के बहुत ऐसे मकाम है कि जहाँ पर उनका तज़किरा एक ऐसे शख्सियत के हवाले से है कि जो कि हर एक मकतबे फ़िक्र में और हर एक जगह मकबूल है। तो नवीद भाई बताएं, आपके पास सईद अवान साहब भी आ चुके हैं। आजकल वो जामा मस्जिद का झगड़ा चल रहा है, उस बारे आप क्या किस सूरत में पहुँचे हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया आपको पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने इतनी अच्छी किताब लिखी और हमें ये पेश की, आपको बहुत मुबारकबाद। जामा मस्जिद का जो झगड़ा है ये काफ़ी अरसे से चल रहा है, तो मेरे बड़े भाई सईद इसका मामले में काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं। तो उनकी कोशिश है कि ये मामला अफ़हाम और तफ़हीम के साथ हल हो जाए, क्योंकि दोनों फ़रीक़ैन हमारे अपने हैं, वो बाहर से नहीं है। अरसा दराज से एक दूसरे के साथ वो रह रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस मामले को कोई सियासी नाम ना दिया जाए, बल्कि मामले को अफ़हाम और तफ़हीम के साथ हल कर दिया जाए। हमारा यही मोटिव है। आपको पता है हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों के मसाइल हल किए, ना कि मसाइल को बढ़ाया है। मसाइल बढ़ाने से इख्तिलाफ़ात बढ़ते हैं। हम एक शहर के हैं, एक इलाके के हैं, हमारा जीना मरना हमारे एक साथ है। ना हम किसी की साइड लेंगे, किसी एक फरीक की, न दूसरे की। दोनों फरीकों की बैठ के बात सुनी जाए, जो भी उनके दरमियान गलतफहमी है उनको दूर की जाए। इतना बड़ा मामला नहीं है, मामला हल हो सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं अरसा 2-3 माह से कभी एक जगह कभी दूसरी जगह वो होता है जिसमें न्यूट्रल होना चाहिए। अगर आप न्यूट्रल होंगे तो आपका जगह मसला हल हो जाएगा। आपको मैं अपने वालिद साहब के बारे में बताता हूँ कि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत से लोगों के मसाइल हल किए हैं। बिल्कुल। तो आपको पता है, पूरे शहर को पता है, कभी उन्होंने किसी की साइड नहीं ली। हक पे फैसला करते हैं, हक पे फैसला किया, आज लोग उनको दुआएं देते हैं। नवीद अवान क्या समझते हैं जी कि आने वाले वक्तों में कोई आप सियासी किसी वार्ड के सतह पर आ रहे हैं, या लोकल बल्दियाती इलेक्शन का रोड मैप तो तैयार हो रहा है पंजाब में? वो तो टाइम बताएगा। आपको पता है हम एंड टाइम की जाकर फैसला करते हैं। तो बाकी हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान हाउस के साथ हम हैं, उनको सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमारा उनके साथ एक बहुत क्लोज और साथी तल्लक है। पार्टी से हट के भी हमारा उनके साथ तल्लक है। जी हम आमदा इलेक्शन आएंगे तो हम इसके ऊपर फैसला करेंगे, तो क्या हम इसके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन जो आपके शहर के अंदर इतने मसाइल हैं, हाँ, कोई मसाइल बताएंगे? नजर नहीं आ रहे। सबसे पहले ओवर हेड ब्रिज है हमारा, जिसके ऊपर आपने देखा होगा कि एक गाड़ी एक्सीडेंट हुआ था, जंगला टूट गया था। उन्होंने गाड़ी वाले से बाद में अफसोस करो, इससे बेहतर है कि मैं मोहसिन अयूब साहब को, जो हमारे इलाके के MP हैं, और बैरिस्टर अकील साहब को, जो हमारे MNA हैं, इनसे गुजारिश करता हूँ कि आप फिलफौर इस मसले को हल करवाएँ। ये हमारे शहर का मसला है, अपना मसला है, इनका मसला है। एंड आने वाले इलेक्शन में लोग छोटी छोटी बातों को देखते हैं, ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हो जाती है बाद में। तो मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हालांकि इनका मुकाबला भी इस वक्त PTI से, और PTI के आपको पता है सारे पोलिंग स्टेशन जो हैं वो इधर से विन उन्होंने किए हुए हैं। कुछ पोलिंग स्टेशन मुस्लिम लीग नून जीत सकी है। चलो वो जज्बाती मामला था, या उन्हें है भी है, लेकिन मुकाबला तो इस बार बहुत सख्त है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन 2018 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ऐसा ही हुआ था, तो आज 2023 में जब वो दोबारा रिपीट हुआ, तो वो कहते हैं ना, मीठा मीठा आप कड़वा तू। तो इन लोगों को चाहिए कि वो हर चीज़ को देखें, नजर रख के बात किया करें। क्योंकि 2018 में जब आपके हक में फैसला आया तो आपने इस फैसले को अप्रिशिएट किया। जब 18-23 में उनके खिलाफ हुआ तो ये उन्हीं लोगों को, उन्हीं अदलिया को, उन्हीं लोगों को गाली शुरू कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ग्राउंड रियलिटी हो उसको मानना चाहिए। अभी तरीके इंसाफ का ग्राफ ये मानने की बात है 95% है, क्योंकि ये इमरान खान या उसकी पार्टी को जितना आप दबा रहे हैं वो उतनी ज़्यादा प्रेशर से ऊपर आ रही है। इस चीज़ को नहीं होना चाहिए। नवीद अवान, इनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो हमारी सहाफ़त को कहती है कि ये स्लो सहाफ़त है, ये उस अंदाज से मसले नहीं पेश कर रही, जबकि हम चाहते हैं माशरे को दुरुस्त करके चले। बिल्कुल ऐसा ही है। जो हमारे साफ़ी भाई हैं, ये हमारे और सियासत के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं। अगर सहाफ़त नहीं होगी तो लोग कैसे हम इंफॉर्म करेंगे, कैसे लोगों को शौर आएगा, कैसे लोगों को पता लगेगा क्या हो रहा है। लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी गलती है, मैं कहूँगा, और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपने सियासी लीडरान MPA MNA से कहता हूँ कि आप इनके साथ एक नशिस्त रखा करें महीने में,
इनको बुलाएं, इनके साथ बात करें ताकि ये मसाइल आपको बताएं, आप उन मसाइल को हल करें। आपने मसाइल हल करने हैं तो नेक्स्ट इलेक्शन में आपने तब जा सकते हैं। कोई ग्राउंड रियलिटी इतनी आसान नहीं है। आपको पता है कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया बहुत मजबूत है, प्रोपेगेंडे पे वो बहुत ज़्यादा करते हैं, नशा करते हैं। आप देखिए ये मौलाना फजल रहमान साहब आज से 2 माह पहले उनके इमाम थे, उनके पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे। आज मैं सोशल मीडिया पे उनकी ऐसी तस्वीर देख रहा हूँ, अफसोस होता है। ये इनका कसूर नहीं है, ये इनकी तरबियत का कसूर है। और देखें ना वो लाहौर वाक़या कोई और बन रहा है, कोई लम्हा बलम्हा ऐसी उस पर हुई कि एक मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। ये सारी एक साजिश थी आपकी, वो जो कॉन्फ्रेंस थी, शंघाई कॉन्फ्रेंस थी, उसको सबूताज करने के लिए पूरी साजिश थी। इसके पीछे भी वो ही इंतशारी टोला इन्वॉल्व है। इसको मैं कहता हूँ इंजनिशियों को और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं इसकी तहकीकात कराकर इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मुकम्मल तौर पर जो हमारे आर्मी चीफ हैं मुकम्मल तौर पर इस चीज़ पे लगे हुए हैं कि हमारी माइशत को बेहतर हो सके, लोगों के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर हो सके। ठहराव तो पैदा हो गया है, काफ़ी हद तक हो गया, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हम जो हमारे इन्वेस्टर आ रहे हैं हम अपने मुल्क के अंदर इंतशार खाएँ वो भाग जाएँ। जो आज तरीके इंसाफ के दौर हुआ ऐसा आपने देखा, कोई भी इन्वेस्टर के सामने नहीं आया, बल्कि जो थे उनको हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने उनको ऐसी ऐसी बातें की, उनको गली निकाली, वो भागे। अच्छा, नवीद अवान वाह कैंट की जो सियासत है वो भी अब बिल्कुल करीब आ गई है और बड़ा सख्त मुकाबला है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने जो सीटें हैं वो भी विन कर रखी थी और बड़ा सख्त मुकाबला है। एक सीट विन की, एक PTI की थी। क्या रिजल्ट क्या रहेगा? वार्ड नंबर 8 का और वार्ड नंबर 4 का दोबारा इलेक्शन हो रहा है। वार्ड नंबर 8 में अपने PTI के भाई हैं, उन्होंने कंसेस किया अपना MPA के लिए, वो विन हो गए, वो सीट खाली हुई है। दूसरी वार्ड नंबर 4 में वाइस प्रेसिडेंट आरफ साहब हैं, उन्होंने रिज़ाइन दिया। इस इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन है बहुत सख्त हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ का वाक़ में बहुत ज़्यादा होल्ड है। जो बात हकीकत है हम उसको मानेंगे, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो कैंडिडेट हैं वार्ड 4 से मोहम्मद सलीम, वो भी अच्छे कैंडिडेट हैं, वो भी अवामी खिदमतगार के तौर पर जाने जानते हैं, बड़ा उन्होंने काम किया अपने वार्ड में, अच्छा कैंडिडेट है। लेकिन इतना आसान नहीं है कि वो इलेक्शन को आसानी से विन कर सकें, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उनके मद्दे मुकाबले अब जो कश्मीरी साहब हैं वो भी अच्छी सियासत, अच्छे किरदार के हामिल हैं, बहुत ज़्यादा उनकी इलाके में एक नाम है। लेकिन पार्टी के जो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको एज भी है। आपको हमेशा पता है, आप साफ़ी हैं कि जो भी हुकूमत होती है उसके लोग पैसे ही खिलाफ होते हैं पुलिस, क्योंकि उनकी पॉलिसियाँ जो हर बंदे के जाती किसी काम ना हो वो भी हुकूमत को डाल देता है, कोई इलाकाई काम ना हो, कोई तरक्याती काम ना हो तो हुकूमत के ऊपर ऐसे चले जाते हैं। अभी तो हमारी 1 साल हुए हैं हुकूमत को। बैरिस्टर अकील मलिक माशाल्लाह जी, बड़ी कामयाबी। मलिक साहब हमारे इलाके की शान है जी, हमारे इलाके के वो MNA हैं, वफाकी वज़ीर, अभी तो मशीर भी हैं हमारे, तो यंग हैं, काफ़ी टैलेंटेड हैं। आपने मीडिया में उनकी टॉक सुनी होगी, आपके जो आप मीडिया के साथ अटैच रहते हैं, तो बड़े अच्छी उनकी इंडस्ट्री है, मेहनत है और बहुत लाइक आदमी है। मलिक वसीम से भी कोई मतलब नशिस्त हुई है? और मलिक वसीम से कल ही नशिस्त हुई है। मलिक वसीम थोड़े धीमे मिजाज के हैं, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आए हैं इस फील्ड में, आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर इंशाल्लाह कर देंगे, लेकिन वो थोड़े से धीमे मिजाज के। नवीद अवान नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं जी? नौजवानों को ये अभी आपके सामने अभी नौजवान सारे तो अभी वो पट्टी से उतरे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो उनको यही पैगाम है कि आप देखिए सियासत में ठहराव होना चाहिए। सियासत में देखिए हमारे आपस में बहुत गहरे अलग है, सदियों से हम एक रह रहे हैं, सियासत में ऐसा नहीं होना